पंजशीर में तालिबान के अटैक की एक्सप्लोसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर टैंकों से हमला किया। पंजशीर की राजधानी बजारक की तरफ तालिबानी लड़ाके टैंकों से आगे बढ़ते दिखे। खेतों पहाड़ों पर तालिबान के लड़ाके लगातार बढ़े। रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच की फायरिंग की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। बीती रात पंजशीर की घाटियों में तालिबान और नॉर्दर्न फ्रंट के बीच भीषण जंग हुई थी। धमाकों, ड्रोन अटैक और टैंक अटैक से पंजशीर की घाटी गूंज उठी। तालिबान ने पंजशीर पर पूरी तरीके से कब्जे का दावा किया। पंजशीर में जगह जगह तालिबानी लड़ाके पहुंचे। पंजशीर के गवर्नर हाउस में घुसे तालिबानी लड़ाके। पंजशीर से आई ताजा तस्वीर में पंजशीर में तालिबानी झंडा फहराते दिखे तालिबानी लड़ाके। पंजशीर को लेकर तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी किया। जबीउल्लाह ने कहा, पंजशीर में सारे दुश्मन मारे गए, पंजशीर में जंग खत्म की गई। जबीउल्लाह ने कहा, पंजशीर के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को जंग से आजादी मिली। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर इलाके में कत्लेआम। पाकिस्तान सेना की मदद से पंजशीर इलाके में तालिबान ने कई ड्रोन अटैक किए। तालिबान ने पंजशीर के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद को मारने का दावा किया। तालिबान के हमले में अहमद मसूद के करीबियों की मौत। पंजशीर घाटी में हुए हमले में रेजिस्टेंस फ्रंट के जनरल अब्दुल वुद जारा की मौत। प्रवक्ता फहीम दश्ती भी मारे गए। फहीम दश्ती को अहमद मसूद और उनके पिता का काफी करीबी माना जाता था। गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह के घर पर भी हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। तालिबानियों ने सालेह का घर तोड़ डाला। तालिबानी हमलों के बाद सालेह और अहमद मसूद सुरक्षित ठिकानों पर गए, दावा किया जा रहा है। सालेह और मसूद ने किसी दूसरे देश में शरण ली है। तालिबान के पंजशीर पर कब्जे वाले बयान को पंजशीर के लड़ाकों ने झूठा करार दिया। एनआरएफ ने कहा, पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा गलत है। एनआरएफ ने कहा, हम पंजशीर के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर अब भी काबिज हैं। मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर फंसे अमेरिकी नागरिक। तालिबान ने 6 अमेरिकी प्लेन को उड़ने से रोका। सामने आई तस्वीरें, कई और हवाई जहाजों के फंसे होने की आशंका। अमेरिकियों को ले जाने के लिए तैयार विमानों को रोका गया। अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियां तेज। अल जजीरा के मुताबिक तालिबान ने सरकार गठन के समारोह में शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता भेजा है। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, कतर, टर्की को न्योता भेजा गया। ईरान ने पंजशीर में हमले की कड़ी निंदा की। ईरान ने पंजशीर पर हमला करने को गलत बताया। तालिबान ने सरकार गठन के लिए होने वाले समारोह के लिए ईरान को भी न्योता भेजने की बात कही, पर न्योते से पहले ईरान ने तालिबानी हमले को गलत ठहराया है। अफगानिस्तान से तालिबान राज की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डाला गया। लड़कियां पूरी तरीके से बुर्के में हैं, जबकि लड़के कुर्ते में नजर आए। तालिबान ने आदेश जारी करते हुए कहा, सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को धार्मिक कपड़ों में ही आना पड़ेगा। यूएन में मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स और तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात की खबर है। काबुल के विदेश मंत्रालय में हुई इस मुलाकात को लेकर मीटिंग के बाद मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा, संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा। हिमाचल में सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। पीएम मोदी ने हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। बोले, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल चैंपियन। हिमाचल वर्क फ्रॉम होम की पसंदीदा जगह। हिमाचल ने खुद की क्षमता पर विश्वास किया। तेज टीकाकरण से पर्यटन को फायदा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस के बाद अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते। देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते 100 करोड़ से ज्यादा की उगाही का आरोप है। कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ जारी। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज समन किया था। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। एक नागरिक के तौर पर हमें जांच में उनका सहयोग करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने मौखिक आदेश देते हुए कहा, शुभेंदु के खिलाफ सीआईडी ने पूछताछ के लिए जो नोटिस भेजा है उस पर कोई भी जरूरी एक्शन लेने से मना किया। निजी सुरक्षा गार्ड के मौत मामले में पूछताछ करना चाहती है सीआईडी। यूपी के पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी पर राजद्रोह का केस दर्ज। यूपी सरकार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के मामले में केस दर्ज किया गया। कुरैशी पर राजद्रोह समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने ये मामला बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया। कुरैशी ने राज्य सरकार की तुलना खून चूसने वाले राक्षस से की थी।
इस हफ्ते 2 दिन के दौरे पर जम्मू जाएंगे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी वैष्णो देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जम्मू दौरे के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के संभावित कार्यक्रम की कांग्रेस ने जानकारी दी। हरियाणा के करनाल में किसानों के विरोध प्रदर्शन के पहले प्रशासन सतर्क हुआ। करनाल में 7 सितंबर को एसडीएम के खिलाफ होने वाले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू। किसान उन आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिस से किसानों के सिर फोड़ने को कहा था। 12 सितंबर को ही होगी एनईईटी यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने तय तारीख में परीक्षा करवाने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा परीक्षा 12 सितंबर की तय तारीख पर होगी। आपको बता दें कि पूरे देश में 16 लाख से ज्यादा छात्र देते हैं परीक्षा। कोर्ट ने कहा कुछ छात्रों की याचिका पर इसे टाला नहीं जा सकता। दूरदर्शन श्रीनगर की ओर से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में गाना गाकर सबका मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर तीजा पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तीजा महोत्सव में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसमें अलका लांबा, रागिनी नायक, सुप्रिया शनेत शामिल थे। तीजा महोत्सव के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल समेत अलका लांबा, रागिनी नायक डांस करते नजर आए। केरल में अब निपाह वायरस का आतंक। 20 लोग अस्पताल में भर्ती, 168 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए 188 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि मृत बच्चे के संपर्क में आए थे। हाई रिस्क वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। कोरोना के कहर के बीच मुंबई में डेंगू और मलेरिया से छुटकारा पाने के लिए ड्रोन का सहारा। बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव कर रही है। कोरोना के साथ साथ महाराष्ट्र में डेंगू मलेरिया के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है। असम में आज से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुले। असम सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक असम के जिन जिलों में कोविड के 2% केस हैं, वहां तब तक स्कूल बंद रहेंगे जब तक संक्रमण दर घटकर 2% से नीचे न चला जाए। जम्मू कश्मीर में खुलेंगे स्कूल। 12वीं कक्षा को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की इजाजत। कोविड टेस्ट के बाद 10वीं के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति। कुछ शर्तों के साथ सिविल सेवा, जेईई, एनईईटी के लिए कोचिंग सेंटर्स भी खुल पाएंगे। 6 महीने बाद आज से चरणबद्ध तरीके से खुला जेएनयू। जिन छात्रों को अपनी थीसिस 31 दिसंबर तक जमा करनी है, उनके लिए संस्थान खोला गया है। छात्रों को फिजिकल कक्षा में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। देश में कोरोना संक्रमण पर राहत की खबर। 5 दिन बाद कोरोना के 24 घंटे में 40,000 से कम मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,948 नए कोरोना के केस आए। 24 घंटे के भीतर 219 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। एक दिन में 43,903 लोग कोरोना से हालांकि ठीक हुए। दिल्ली में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सरकार की नई मुहिम। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स सेवा। अब मजदूरों के घर तक पहुंच रही है वैक्सीन। इस ड्राइव में हर दिन 150 लोगों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लगवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ज्योरी में नेशनल हाईवे 5 के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरा भारी भरकम मलबा। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, यातायात प्रभावित हुआ है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ के बीच एक लड़की रोजाना नाव चलाकर स्कूल जाने को मजबूर है। ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। वीडियो में संध्या ने बताया, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है और इसलिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती। संध्या के मुताबिक जब स्कूल खुले तो इस इलाके में बाढ़ आ गई और उन्होंने नाव से स्कूल जाने का निर्णय लिया। आईटीबीपी की पराक्रम टीम माउंट बलबला चोटी पर पहुंची। आईटीबीपी ने 21,050 फीट ऊंचे पर्वत पर पर्वतारोहण अभियान पूरा किया। साल 1947 के बाद माउंट बलबला पर पहुंची पहली बार पर्वतारोही टीम। आईटीबीपी ने 1962 से अब तक 220 से अधिक पर्वतारोहण अभियान पूरे करके रिकॉर्ड बनाया है। फिरोजाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अनूठा प्रयोग। विशेष प्रजाति की गैम्बोजा मछलियों को जिले के कई तालाबों में छोड़ा गया। डेंगू का लार्वा खाती हैं गैम्बोजा मछलियां। शहरी इलाकों से सटे आसपास के तालाबों में मछलियों को डाला जा रहा है। प्रयोग सफल होने पर बाकी इलाकों के तालाबों में भी ये मछलियां डाली जाएंगी। पटना की एक दिव्यांग लड़की मिसाल बन गई है। बिना हाथों के तनु नाम की लड़की ने पैरों से लेकर पढ़ाई जारी रखी। 14 साल की तनु अब 10वीं में है। 7 साल पहले एक हादसे में तनु ने अपने दोनों हाथ खो दिए थे, फिर भी तनु ने हिम्मत नहीं हारी।
तनु के हौसले और जज्बे को आज लोग सलाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना के जनवार गांव में स्केटर बोट्स की धूम। गांव के बच्चों में स्केट बोट्स को लेकर गजब का क्रेज है। लड़के लड़की रोजाना स्केट बोट्स पर फ्लिप्स और स्टंट की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। गांव में पक्की सड़क तक नहीं है, पर बच्चों के लिए स्केटिंग पार्क्स बने हुए हैं। बिहार में वैशाली के महुआ में पुलिस टीम पर हमला। छापा मारने गई थी पुलिस अधिकारियों की टीम। अपराधियों ने कई पुलिस वालों को तलवार से घायल कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए अपराधी। हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 चोरों को दबोचा। OLX पर लगाते थे चोरी के वाहनों की सेल। पुलिस ने 25 बाइक्स बरामद की। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद से बाइकों की चोरी करते थे बाइक चोर गिरोह के सदस्य और OLX पर बेचा करते थे।